review lecture on Test 2 Week 3 Physics syllabus. Dear student, previous Test 1 में आप लोगों का जो सिलेबस था 4.1 टू 4.5 था। बेटा टेस्ट 2 वीक 3 का जो सिलेबस है ये एक उसके लिए एक रिव्यू लेक्चर होगा। इसका सिलेबस 4.5 टू 4.8 है। 4.5 एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर नंबर 4 टू इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी 4.8। बेटा ये टोटल हमारे पास जो आर्टिकल हैं ये हमारे पास 4 आर्टिकल बनते हैं। इसमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एक्सटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा। एस्केप वेलोसिटी भी एक्सटेंसिव मीन ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। वर्क एनर्जी थ्योरम इसके रेयर चांस है लॉन्ग करने के, ये एक शॉर्ट आर्टिकल होगा। इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास एक एक्सटेंसिव लॉन्ग बनेगा। तो टोटल आपका जो वीक 3 टेस्ट नंबर 2 का सिलेबस होगा उसमें 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और ये एक शॉर्ट बनेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। और बहुत सारे शॉर्ट इस चैप्टर्स में इस चैप्टर के अंदर हैं, इस टॉपिक्स के अंदर हैं, तो वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। बेटा एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने करने हैं वो 4.3 4.4 से ऑनवर्ड ये सारे यहाँ पे मेंशन। आप लोगों ने ओनली यही न्यूमेरिकल करने हैं और एग्जांपल हमारे पास 4.4 4.5 अप टू 4.6 आप लोगों ने करनी है। एक्सरसाइज के शॉर्ट में जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स थे वो सारे के सारे सवाल हमने जो फर्स्ट आपका टेस्ट हुआ था वहां पे कर लिए थे। अब यहाँ पे आपने सिर्फ ये जो टोटल 5 टू 6 बनते हैं शॉर्ट 4.3 4.7 अप टू 4.10 बेटा ये आप लोगों ने करने हैं। तो लेट्स हम फर्स्ट जो लॉन्ग है वो स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। बेटा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इन एक्चुअल इट इज अ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन टू इन्फिनिटी। बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन की फील्ड के किसी पॉइंट से इन्फिनिटी तक थ्रो करने के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड होता है दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज नोन एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एंड इट कैन बी गिवन बाय द रिलेशन माइनस जी एम एम ओवर आर। और इससे पहले बेटा आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था एम जी एच। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ at which the gravitational force is constant and gravitational force is constant up to the 400 किलोमीटर। तो जैसे बेटा आप 400 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो करेगी और उन केसेस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला हम यूज किया करेंगे माइनस जी एम एम ओवर आर। तो बेटा ये कैलकुलेशन के स्टेप हैं, ये आपने जरा गौर से समझने हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास होता है एफ डी कोस ऑफ थीटा। बेटा if two points are very close to each other their arithmetic mean and geometric mean are equal, that's why r square is equal to r1 r2। ये r1 और r2 क्या है? अगर फॉर एग्जांपल ये हमारी जमीन है बेटा और हमने ऑब्जेक्ट को पॉइंट 1 से पॉइंट n तक डिस्प्लेस करना है तो पहले पॉइंट का जमीन के सेंटर से फासला r1 है, दूसरे का r2 है। इसी तरह आपको सो ऑन ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। तो ये पहले दो पॉइंट्स जो हैं r1 और r2 इनका जो हमारे पास अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन है वो इक्वल होने से आर स्क्वायर इक्वल टू R1 R2 आएगा। बेटा डेल्टा आर R2 माइनस R1 के इक्वल है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। अब ये सारी वैल्यूज जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे थीटा 180 आएगा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डिस्प्लेस कर रहे हैं जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड अमल कर रही है, उस केस में हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करने पे हमारे पास एक W1 to 2 मीन पहले स्टेप में जो वर्डन आएगा वो हमारे पास ये बनेगा। सिमिलरली जब आप एंड वाले पैच में जाएंगे तो वहां पे वर्डन हमारा n-1 टू n में ये बनेगा। जब हम बेटा टोटल वर्डन करेंगे तो बीच की सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास जो टोटल वर्डन आएगा उसके लिए हमारे पास ये स्टेप आएगा। और चूंकि हमने ऑब्जेक्ट को n तक डिस्प्लेस करना है तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर हम बेटा इसको इन्फिनिटी लेट कर लें तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम एम ओवर आर प्रूफ हो जाएगा। बेटा इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं एडिशनल शॉर्ट में वो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन दिस फॉर्मूला, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड आर इन दिस फॉर्मूला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल mgh एंड u इक्वल माइनस gmm ओवर r एंड डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीजें आपसे एडिशनल शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं। तो नेगेटिव साइन हमें ये शो करता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा अट्रैक्टिव होती है और बाकी ये हम फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। बेटा नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल बनता है 4.6 और इसका जो स्टेटस है वो भी लॉन्ग है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद व्हिच इट गोज आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड।
बेटा अगर हम कोई भी बॉडी है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया, आप यहाँ से कोई भी बॉडी को थ्रो करेंगे ऊपर की तरफ, तो ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो बेटा वो कुछ फासला ऊपर जाएगी, अगेन जमीन पे गिर जाएगी। और जोर से फेंकेंगे और थोड़ा और आगे जाके गिरेगी, और जोर से फेंकेंगे और थोड़ा आगे जाके गिरेगी। एक ऐसी वेलोसिटी, एक ऐसी इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ हम बॉडी को थ्रो करें और वो दोबारा बेटा जमीन पे वापस ना आए और वो जमीन की फील्ड से बाहर चली जाए, इस इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं? एस्केप वेलोसिटी। तो ये एमसीक्यूज टाइप की चीज़ें आप याद रखिएगा कि जो हमारे पास बेटा ये जो अर्थ है इसके एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। मून के लिए वैल्यू सबसे कम होती है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। जुपिटर के लिए वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है 61 किलोमीटर पर सेकंड। अब जो स्केप वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला हमने जो प्रूव करना है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 g m ओवर r या फिर v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 g r। बेटा यहाँ पे कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कैपिटल M mass of earth है, R is the position of object from the center of earth। तो बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी की सबस्क्रिप्ट में एस्केप लिखा है टू इंडिकेट द एस्केप वेलोसिटी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल है फाइनल, क्योंकि हम इन्फिनिटी पे चले गए हैं तो वहाँ पे यू एफ जीरो हो जाएगा, डेल्टा यू बेटा लेंगे वो पॉजिटिव में आएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जब आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो एम एम से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास जो एस्केप वेलोसिटी है वो इसके इक्वल आता है। और बेटा अगर आप यहाँ पे मैंने मेंशन किया जी एम ओवर आर जी आर के इक्वल आप पुट करेंगे तो अगेन ये फॉर्मूला है। बेटा अगर आप देखेंगे तो ये आपसे एडिशनल सवाल पूछा जा सकता है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो बेटा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के मास पे नहीं डिपेंड करती। डिपेंड अपॉन द मास ऑफ प्लैनेट, ये प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है। डिपेंड अपॉन द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये सेंटर ऑफ अर्थ से ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन बनती है इस पर डिपेंड करती है। बहुत आम एमसीक्यूज है, इस तरह का आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से देखें तो बेटा v और r के स्क्वायर रूट का आपस में इनवर्स रिलेशन। तो अगर आपसे कहा जाए कि r के दरमियान रेशो 4:9 है, तो बेटा जो v के दरमियान रेशो होगी वो क्या होगी? तो बेटा v की रेशो होगी 3:2, बिकॉज इनका इनवर्स रिलेशन और आप स्क्वायर रूट भी लेंगे। उसके बाद बेटा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, ये आपके पास जो आर्टिकल है ये मोस्ट प्रोबेबल यही है कि आपको शॉर्ट में पूछा जाए। बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है कि वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जबकि ऑलरेडी हमारे पास वर्क डन के फॉर्मूला मौजूद है एफ डी कोस ऑफ थीटा। तो बेटा इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि आप देखें कि ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें हमें ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, थीटा की जरूरत नहीं है, वी ओनली नीड इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जबकि जो प्रीवियस फॉर्मूला हम पढ़ते थे उसमें हमें जरूरत पड़ती थी फोर्स की, डिस्प्लेसमेंट की और उनके दरमियान के एंगल है वो फाइंड। तो इट इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्ट टू द ओरिएंटेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा हुआ है फोर्स एफ इक्वल टू एम में होता है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप सॉरी अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप डी निकाल सकते हैं 1/2 a इंटू बी एफ स्क्वायर माइनस बी आई स्क्वायर। बेटा वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा है एफ डी, आप इसमें दोनों वैल्यूज पुट करें तो फाइनली हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा वर्क। बेटा एमसीक्यूज में याद रखिएगा अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है तो बॉडी एक्सेलरेट कर रहे हैं, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेस देन जीरो है तो बॉडी डीसेलरेट कर रहा है, तो बॉडी के ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स अमल कर रही है, उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी वक्त के साथ कम हो रही है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा है। और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो इसके मीनिंग दो होंगे, या तो बॉडी रेस्ट में है या बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो। इसके बाद बेटा हमारे पास है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा ये लास्ट आर्टिकल है, इसका स्टेटस भी लॉन्ग बनता है। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर, but total mechanical energy that is the sum of kinetic and potential energy will remain constant anywhere। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि जो हमारे पास पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम होगा वो हमेशा हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा, बट काइनेटिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट कर लेंगे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे मौजूद है, इसकी जो इनिशियल हाइट बनती है वो एच है। अगर हम यहाँ से ड्रॉप करें तो ये कुछ बी पोजीशन पे आएगा, तो इसका ए से बी के दरमियान जो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो एक्स के इक्वल है। अब जो इसकी हाइट बनेगी वो बेटा एच माइनस एक्स बनेगी। अब हम तीनों पोजीशन पे इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करना है, तो बहुत जरा गौर से देखिएगा। तो बेटा पोजीशन ए के ऊपर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होगी, बिकॉज हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है। तो जब भी किसी बॉडी को बेटा ड्रॉप किया जाता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? जीरो, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? वो एम जी एच आ जाएगा।
अगर आप बेटा टोटल एनर्जी की बात करें तो वो होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस जीरो, तो पोजीशन ए पे टोटल एनर्जी mgh आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जीरो के इक्वल है और पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल। बेटा इसी तरह से जब आप पोजीशन बी पे आ जाए तो राइट हैंड साइड पे ये वाली कैलकुलेशन देखें, पोजीशन बी पे उसका हाइट बनता है h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा बन जाएगी mg इंटू एच माइनस एक्स। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बेटा बनेगी 1/2 mv स्क्वायर। अब इसका वेलोसिटी जीरो नहीं होगा बिकॉज वो बी कोई इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, वहां मूव करता होगा, नीचे आ रहा होगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम वी स्क्वायर का वैल्यू 2gx निकाल लेंगे और इसे काइनेटिक एनर्जी में जाके पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा mgx। अब टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो बेटा वो बनेगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो बेटा वो बनेगा mg इंटू एच माइनस एक्स प्लस mgx। तो ये mgx से कैंसिल हो जाएगा बेटा, फाइनली हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh बन जाएगा। अब थर्ड पोजीशन, अब आपने गौर किया होगा पोजीशन ए और पोजीशन बी पे टोटल एनर्जी mgh है। अगर बेटा हम बात करें पोजीशन सी पे, तो पोजीशन सी इज जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ, जस्ट बिफोर टू कोलाइड विद अर्थ, हाइट अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा, दैट्स वाई बेटा उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 पी सी स्क्वायर। अगेन आप न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप वी सी निकालें, आप उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में यहाँ पे आगे पुट करें तो बेटा आपके पास काइनेटिक एनर्जी mgh आ जाएगा। जब आप टोटल करेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर अगेन mgh आ जाएगा। तो आपने देखा कि पोजीशन ए, पोजीशन बी और पोजीशन सी पे टोटल आंसर mgh रहा, कहीं पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन ए पे काइनेटिक मिनिमम और पोटेंशियल मैक्सिमम की। बेटा पोजीशन सी के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी क्या है वो मैक्सिमम। तो वही बात जो हमने शुरू में की थी, स्टार्टिंग में की थी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल में और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है। डियर स्टूडेंट, दो इसके स्पेशल केसेस हैं, एक आइडियल केस है जो कि इन एब्सेंस ऑफ एयर है और एक रियल केस है दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ एयर। डियर स्टूडेंट्स, जो आइडियल केस होगा इसमें आप याद रखिएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इक्वल होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू एच वन माइनस एच टू इक्वल होगा बेटा 1/2 m इंटू v2 स्केयर माइनस v1 स्केयर। डियर स्टूडेंट, रियल केसेस में जब एयर मौजूद होगी और ऑब्जेक्ट एक एयर में मूव करता हुआ नीचे आएगा तो इट हैज टू यूटिलाइज अ पार्शियल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू वर्क अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा ये एमसीक्यूज बन सकता है। अब यहाँ पे जो mgh है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल प्लस हाफ एम बी स्क्वायर दैट इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस एफ एच इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। मीन इन रियल केस बेटा जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल आएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो बेटा यहाँ तक हमारा ये टॉपिक था। तो आप जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, यही सारी की सारी हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी और शॉर्ट क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। लेकिन फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। आपके जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के, आप उसमें बेटा अपना क्वेश्चन सेंड करें, आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स किया जाएगा। कोई भी इनके रिलेटेड आपका शॉर्ट लॉन्ग या एमसीक्यूज हो वो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक था बेटा। थैंक यू सो मच। लेक्चर को बेटा आपने गौर से सुनना है, कोई भी क्यूरी हो आपने क्लास में डिस्कस करनी है। थैंक यू सो मच।